गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फंक्शन के थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको अगर याद होगा तो लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था ग्राफ्स के बारे में। किसके बारे में बताया था? ग्राफ। तो ग्राफ में हमने आपको दो ग्राफ आपको ड्रॉ बेसिकली अगर बोले तो दो तरह के ग्राफ ने बनाना आपको बता दिया था। एक तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, किसका बेटा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और एक किसका ग्राफ बेटा? एक आपको बता दिया था पैराबोला। आपने बताया था अगर fx बराबर x में क्वाड्रेटिक होती है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। और पैराबोला दो तरह होता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? उसका क्वाड्रेंट होता है -b/2a -d/4a, जहाँ पे a b c आपके x स्क्वायर कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट होता है, और जहाँ पे कैपिटल D होता है वो होता है b² -4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो दो आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। एक ग्राफ मैंने कराया था जहाँ पे जो आपका ग्राफ था एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, और एक में जो टच करके जा रहा था। क्या कर रहा था? टच। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर फोकस करें बेटा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपको ड्रॉ क्या करना है बेटा? अगले क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है, ठीक, आपको ड्रॉ करना है fx = x² + x + 1। आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, -² कर लेते हैं। हर बार अपवर्ड हो गया, आप डाउनवर्ड कर लेते हैं बेटा। तो ध्यान बताओ, अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम तरीका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर हम बात करें तो हम दो ही चीजें करते हैं। सबसे पहले नेचर पता करते हैं कि पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग होगा कि डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। दूसरा क्या पता करते हैं बेटा? वर्टेक्स। तो फटाफट पहले बताओ, ए पॉजिटिव नेगेटिव? ए है आपका यहाँ पे नेगेटिव, तो पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड। कैसा होगा बेटा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है बेटा, तो आपका पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। पहली बात तो क्लियर होगी बेटा। अब दूसरा इसके वर्टेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? इसके वर्टेक्स। बताइए बेटा वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको सबको याद हो बेटा? तो इसका जो वर्टेक्स होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है बेटा -b/2a, -d/4a। रफ्तार से करते हैं बेटा थोड़ा, तो ध्यान से बताओ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? बताओ, b की वैल्यू सब पता है ना, abc आपको दिया ना, a -1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है बेटा। फटाफट उठा के रखो। तो चलो रखते हैं बेटा, -b/2a, तो -b/2a क्या -2 होगा बेटा? और d कहीं निकाल लेते हैं बेटा। d क्या होगा? b² -4ac। b आपका कितना है बेटा? ध्यान से देखो, तो b की वैल्यू है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 -4ac, तो 4ac की वैल्यू क्या आएगी? +4। तो कितना का d की वैल्यू? 5 आ गया। कितना गया? 5। तो -d/4a, a की वैल्यू क्या है बेटा? -1। तो ध्यान से आप देखो, तो यहां से वैल्यू आई बेटा 1/2, 5/4। तो वर्टेक्स आया 1/2, 5/4। क्लियर है यहां तक बेटा? तो ये रहा इसका वर्टेक्स। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। तो ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या है बेटा? XY प्लेन बनाइए। चलो इस पॉइंट को दिखाते हैं। सबसे पहले बताओ ये पॉइंट कैसा होगा बेटा? चलो x में चलेगा 1/2, y में 5/4। तो x में चला 1/2, y में 5/4। लगभग यहाँ पे अंदाजे से एक रफ बना लेते हैं बेटा। 1/2 और 5/4 ये वर्टेक्स हो गया बेटा। पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड की डाउनवर्ड? ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मिटा के साफ सा बना लेते हैं बेटा इसको। पैराबोला बताइए अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड पैराबोला है, तो वर्टेक्स आपका है 1/2, 5/4। तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो कैसे होगा बेटा? सोचो, इधर तो अपने को पता है कि इधर तो ऐसे जाना है बेटा, इधर तो ऐसे ही जाना है बेटा, लेकिन सोचो इधर पे कंफ्यूजन आ रहा है, सर ऊपर जाएगा ओरिजिन जाएगा नीचे। इसके लिए आपको तरीका मैंने बता दिया था। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो बताओ इस रिलेशन में अगर मैं x = 0 रखूं, मान प्लस में आ जाए तो ऊपर से, 0 आ जाए तो ओरिजिन से, नेगेटिव आ जाए तो नीचे से। तो चलो x = 0 रखो इस रिलेशन में। जैसे रखोगे तो बताया x = 0 रखने पर क्या वैल्यू -1 आएगी कि नहीं? सॉरी 1 आएगा कि नहीं? ये 0, ये 0, ये +1, तो वैल्यू क्या आ गई? +1। मतलब किधर से आएगा बेटा? ऊपर से जाएगा। यहाँ से कहाँ से आएगा बेटा? तो आपका ग्राफ ही ऐसे ऊपर से। ये बात समझ रहा है बेटा? यहाँ पे कोना नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ये ग्राफ बनाते हुए ध्यान रखना, यहाँ स्मूथ टर्न है, यहाँ पे कोई भी आप कोना मत बनाइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पैराबोला का ग्राफ। क्लियर है बेटा? समझ रहा है बेटा? थोड़ा सा एक बार देख लो बेटा, सब कुछ सही है बेटा? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये भी ग्राफ हम लोग का क्लियर हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया सबका? फटाफट नोट कर लो बेटा। ये मेरे को हर बार बताना पड़े, आप फटाफट नोट करते चलो जहां पे होता है। ठीक है, समझ गया? फिर आगे एक और कर लेते हैं बेटा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको बनाना क्लियर होना चाहिए बेटा। हाँ, कैसे बनता है? सिंपल सी आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ग्राफ कैसे आपका बनना है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक और कर लेते हैं बेटा सिंपल सा। एक ग्राफ क्या है बेटा? ठीक है, इसी का हम लोग कर लेते हैं बेटा। जैसे ग्राफ है आपका x² - x + 1,
तो चलो फटाफट बताओ, इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो नहीं? जिनको आता है फटाक से स्क्रीन पॉज करके ड्रॉ करना चालू करे बेटा, ठीक है ना? सब करो बेटा, जिनको आता है क्या सब ट्राई करेंगे बेटा, सब स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए पहले, उसके बाद सोल्यूशन देखिए बेटा। तो पहले बताइए ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव, तो पैराबोला कैसे होगा? शॉर्टकट में लिखूं क्या? अपवर्ड होगा कि नहीं बेटा? मैं अपवर्ड लिख दे रहा हूँ बेटा, तो पैरा होगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है? तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्लियर है? अच्छा बताओ वर्टेक्स निकालते हैं, चलो वर्टेक्स -b/2 ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, -b मतलब +1/2 है, कॉमा डी, डी कितना आएगा? b² - 4, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 1 - 4 क्या -3 आएगा बेटा, अपान डी क्या आएगा? -3, तो -d होता है +3/4, क्या ये आएगा? सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 1/2 का 3/4, आप निकाल के देख लेना बेटा, b² - 4 इसी पर क्या आएगा बेटा? d की वैल्यू आएगी -3, तो -d/4 तो माइनस प्लस, तो ये है बेटा। तो ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? फटाफट देखिए, XY प्लेन बनाएंगे बेटा। चलो ये पॉइंट कहाँ पे है बेटा? पॉइंट है आपका 1/2 का 3/4, कहीं यहाँ पे है कि नहीं पॉइंट? सोचो 1/2 का 3/4, तो अब पैराबोला कैसा है बेटा? अपवर्ड। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा बेटा, इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ तो भी ऐसा, ये इसका वर्टेक्स। बात समझ रहा बेटा? तो ये रहा आपका ग्राफ, समझ पा रहे बेटा? तो आसान है इस तरह से, क्लियर? अच्छा, तो इस तरह से हम लोग ये सारी बातें क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, हटा इसको, ठीक है? अब इसके क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे बेटा, बहुत हो गया इसके क्वेश्चन, ठीक है? अब कभी बार क्या होता है ना मैं बेटा, आपसे ये पैराबोला दे देता है और ABCD का साइन पूछता है, क्या देता है? अब ध्यान देखो, यहाँ से कुछ बातें आप सीखो बेटा। अगर आप देखो पहले, अगर हम ग्राफ आपको जो हमने क्वेश्चन एग्जांपल कराया बेटा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 की, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, अगर फर्स्ट में आप देखो तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो ग्राफ देखो एक्सिस को कट कर रहा होगा 2 पॉइंट्स पे। ग्राफ अगर देखो तो पैराबोला एक्सिस को क्या कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा। दूसरे अगर ग्राफ में आप देखोगे तो वो क्या कर रहा है? एक्सिस को टच कर रहा है बेटा। ग्राफ जो है एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा? टच कर रहा है। और जो आपका ये आखिरी वाला क्वेश्चन था 4th वाला, तो इसमें जो देखो ग्राफ वो क्या कर रहा है? एक्सिस को न टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो यहीं से कंडीशन आती है बेटा, ध्यान रखना बेटा। यहाँ से मैं आपको बात एक सिखाता हूँ, इसको हटाओ बेटा। यहाँ से क्या बात आपको सीखनी है? सिंपल सा बात आपको ये सीखनी है, सिंपल सा, कि ध्यान रखना कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या था। हम अगर बोले कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब 2 ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब 2 ग्राफ का क्या होता है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बताया था 2 ग्राफ कौन से, जैसे आप समझो बेटा, जैसे हमने कर दिया कि मान लो हमारे हम ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ax² + bx + c है, क्वाड्रेटिक है नहीं क्या? इसको सॉल्व करना हमने पहले सीखा था। तो अभी तक जो मेथड हमने सीखा था इसको सॉल्व करने का, बहुत सारे आपने मेथड सीखे थे बेटा। सब्स्टिट्यूशन, आप अगर ध्यान से देखो तो आपने सिद्धाचार फॉर्मूला सीखा था बेटा, और फैक्टराइजेशन द्वारा आपने इसको सीखा था, फैक्टराइजेशन, कंप्यूटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे मेथड आपने सीखे थे बेटा। क्या करने के? इसके सोल्यूशन निकालने के। अब एक तरीका और है ग्राफ, क्या है बेटा? तो ग्राफ अगर हम बात करें, हम यहाँ सोल्यूशन नहीं निकाले, हम सोल्यूशन का नेचर जानने के लिए हम ग्राफ की मदद, तो अगर ग्राफ के लिए हम बात करें इसको कैसे करते हैं बेटा? ग्राफ के लिए किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना का मतलब होता है 2 ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात है सर यहाँ पे 2 ग्राफ क्या है? 2 ग्राफ कौन कौन से? अगर इसको सॉल्व करो तो इसको y बराबर मान लो, पहला ग्राफ ये होगा, दूसरा ग्राफ ये। तो यहाँ पे बेसिकली 2 ग्राफ है, एक ग्राफ है y = ax² + bx + c, क्या ये पैराबोला है जो अभी हमने ड्रॉ करना सीखा है बेटा? और दूसरा क्या होगा? y बराबर 0। सोचो y बराबर 0 कौन सी एक्सिस होता है बेटा? x एक्सिस। इसका मतलब क्या बात क्लियर हो गया बेटा, कि अगर पैराबोला x एक्सिस, पैराबोला और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या वही सोल्यूशन को डिसाइड करेगा बेटा? सोचो क्वाड्रेटिक के कितने सोल्यूशन होते हैं? 2। कितने होते हैं बेटा? 2, ठीक है। अब वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अब यहीं से सारी बातें क्लियर होती है। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ अगर कट करेंगे तो रियल सोल्यूशन आएगा, और कट नहीं करेंगे तो रियल सोल्यूशन नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमेजिनरी सोल्यूशन, और नॉन रियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से अगर आप देखो, अब यही बात आती है। सोचो अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट करें, कितने पॉइंट पे कट करें? 2 पॉइंट्स पे। अगर ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे बेटा? अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा तो क्या उसके कितने सोल्यूशन होंगे बेटा? सोचो ध्यान से, 2 सोल्यूशन होंगे। क्या दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं बेटा? सोचो ग्राफ ऐसा हो, ऐसे समझाना चाहूँ, अगर मैं इसको पॉइंट से समझाना चाहूँ, पहला पॉइंट, अगर मान लो एक्स एक्सिस अपनी ये है, ग्राफ कुछ ऐसा हो, पैराबोला का ग्राफ कैसा हो? ऐसा हो। पैराबोला समझ पा रहे हो? इस वाले पैराबोला अगर ग्राफ ऐसा हो तो बताओ ये पैराबोला। अब चाहिए अपवर्ड भी हो सकता है और डाउन। सोचो पैराबोला क्या इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं बेटा? इसका मतलब यहाँ से x के कितने मान आ रहे हैं? 2 मान, एक ये वाला होगा और एक ये वाला। सोचो दोनों सेम मान है कि अलग अलग मान? अलग अलग मान है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, क्या वो 2 अलग अलग सोल्यूशन होंगे?
क्या रियल भी है क्या? हाँ, चूंकि कट करा इसलिए रियल सोल्यूशन, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सोल्यूशन क्या है बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जैसा आपने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा, अगर डी का मान पॉजिटिव होता है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर भी बताओ क्या होगा? जो ये पैराबोला है ये एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब जो इसके सोल्यूशन आएंगे क्या 2 अलग अलग सोल्यूशन आएंगे, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन क्या है बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। और याद करो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन तब होता है जब डी का मान क्या होता है? 0 से बड़ा, पॉजिटिव। डी का मान क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। दूसरा बात करते हैं, दूसरा केस क्या होगा बेटा? अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करे, अगर पैराबोला क्या करे बेटा? एक्सिस को टच कर जाए। बताओ अगर एक्सिस को टच करेगा तो बताओ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 पॉइंट की 2 पॉइंट? एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे 2 सोल्यूशन की एक ही सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन। क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक में 2 सोल्यूशन होते हैं, तो इसका मतलब क्या दोनों सोल्यूशन इक्वल होंगे कि नहीं बेटा? क्या रियल भी है क्या? हाँ, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे बेटा? रियल तो होंगे ही, साथ साथ इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल। अब पुरानी बातें याद करो, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं बेटा? जब डी का मान क्या होता है? 0। इसका मतलब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? डी का मान कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ तक सब कुछ सही है बेटा? अब थर्ड केस की बात करते हैं, ठीक है? थर्ड केस क्या होगा बेटा? अगर कभी भी आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को न कट करे न ही टच करे, एक्सिस को न कट करे न टच करे, बताओ न कट करेगा न टच करेगा तो क्या रियल सोल्यूशन आएगा क्या? नहीं। तो कैसा सोल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक का? इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे इमेजिनरी। और याद करो, आपको याद होगा अगर रूट्स होते हैं इमेजिनरी तो डी का मान 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? तो यहाँ पे डी नेगेटिव। तो आपको क्या बात क्लियर होनी चाहिए? सिंपल सा बेटा कि अगर डी पॉजिटिव तो रूट्स क्या होंगे बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर कभी भी पैराबोला का ग्राफ एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, डी पॉजिटिव। अगर पैराबोला का ग्राफ एक्सिस को टच करेगा तो डी का मान 0। अगर पैराबोला एक्सिस को न टच करे ना कट करे तो फिर क्या होगा? डी का मान नेगेटिव। अब ये पैराबोला बेटा अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड, उससे आप परेशान होइए, कोई भी हमने एक बना दिया बेटा। तो ये बात समझ में आ रहा है बेटा? ये क्या क्या बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमेशा एक बात ये बात क्लियर रखना चाहिए बेटा कि कभी भी अगर आपको पैराबोला पता हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि रूट्स रियल होंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है कि रियल इक्वल है बेटा कि इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? इमेजिनरी। यहाँ तक सही है बेटा सबको, ठीक है? तो नोट करो फटाक से, रफ करते हैं इसको बेटा हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब इसके कुछ क्वेश्चन करा देते हैं अच्छे, फिर आगे ग्राफ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बस बेसिकली ग्राफ के 2 लेक्चर्स हैं बेसिकली। यहाँ से एक बेसिक आपको स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता होगा। बहुत सारा हम नहीं पढ़ाएंगे बेटा, बहुत ज्यादा है भी नहीं, ठीक है? और कुछ आपको बताएंगे भी, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे बेटा, कुछ यहाँ पे कुछ आगे भी कंटिन्यू करेंगे ग्राफ में, ठीक है? अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया हम लोग का बेटा, यहाँ तक तो हम लोग की बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा बेटा, समझो, आपसे कह देगा, हर बार ध्यान रखना, अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा कि fx बराबर ये, अब हमेशा मानो कि fx बराबर क्या है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमेशा है, ये आप ध्यान रखो बेटा। आपसे क्या क्वेश्चन में बोला है कि कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है fx बराबर a। अब ये हर बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं ग्राफ बना दूंगा, समझ लेना यही वाला फंक्शन है, हमेशा ये क्वाड्रेटिक है। तो कह देगा fx बराबर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक है बेटा। इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा है बेटा, वो कह देगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, समझो, कह देगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, सॉरी एक मिनट, ठीक है? करेगा ग्राफ कैसा है बेटा? कुछ ऐसा है ग्राफ, ये करेगा कि आपका fx बराबर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपका एक पैराबोला है, इसका ग्राफ ऐसा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपको बताना है a का साइन बताना है, b का साइन बताना है, c का साइन बताना है, और चौथा नंबर आपको कैपिटल D का भी साइन बताना है। आपसे पूछ लेता है ABCD का साइन। शायद बच्चों कुछ बच्चों को याद होगा, तो आपने ऐसे क्लास 10th में किए थे क्वेश्चन। क्लास 10 से अगर आर डी शर्मा से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन लगाया होगा तो याद करो, आपको ऐसे ग्राफ दिए रहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप देखना जाके बेटा, अगर जिनके पास बुक होगी, जिनको अंदाजा नहीं लग रहा है बेटा, जाके देखना, आपको ऐसे क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है? और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन कभी आए हैं पुराने में बेटा कभी, ठीक है? तो इसको हम समझ लेते बेटा कैसे होगा बेटा। तो ध्यान रखो, इसको करने का तरीका पहले आप एक बार चेक करिए, एक बार आराम से देखिए कैसे हो रहा है बेटा। तो इसको इनका साइन लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सोचो ध्यान से बताओ, पैराबोला कैसा है? अपवर्ड, तो ये कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। फटाफट देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसलिए ये कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। अब दूसरी बात करते हैं, अब एक के बाद सीधे सी पर आओ, किस पे आओ? सी और डी पे। तो बताओ सी की अगर हम बात करें तो बताओ ये पैराबोला का ग्राफ, हमेशा याद रखना बेटा, सी का साइन देखने का तरीका क्या होता है? सोचो, वाई एक्सिस को देखो, ये किस पॉइंट पे किधर कट कर रहा है? प्लस में कट कर रहा है, ओरिजिन पे कट कर रहा है कि नेगेटिव में? क्यों इस बात को बोल रहा हूँ? सोचो, अगर इस रिलेशन में अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगा?
सी आएगा कि नहीं बेटा। इसका मतलब सी क्या है बेटा, सी वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। क्या है बेटा, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। इस पैराबोला का क्या है बेटा, सी वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। इसका मतलब अगर पैराबोला प्लस में कट करेगा, वाई प्लस में कट करेगा तो सी का मान पॉजिटिव, ओरिजिन से जाएगा तो सी का मान 0, वाई नेगेटिव में कट करेगा तो सी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सोचो ये पैराबोला वाई प्लस में कट कर रहा है, ओरिजिन से आ रहा है कि नेगेटिव में, वाई पॉजिटिव में कट कर रहा है, इसका मतलब सी का मान यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना जो सी होता है ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है। अगर वाई एक्सिस इंटरसेप्ट प्लस हो तो सी का मान पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो सी का मान नेगेटिव, अगर ओरिजिन से जाएगा तो सी का मान 0। तो ध्यान से आप देखो, समझ में आ रहा है सी का मान साइन कैसे लिखा। अब बात करते हैं डी की। सोचो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं बेटा। अगर दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब डी का मान पॉजिटिव, मैंने बताया था ना बेटा, अभी जैसे बताया इसको बेटा। अगर दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे तो डी का मान पॉजिटिव, टच करे तो डी का मान 0, अगर न टच करे न कट करे तो डी का मान नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब लिखते हैं बेटा बी का साइन। किसका साइन लिखते हैं बेटा, यहाँ पे बी का। और बी का साइन लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, बी का साइन लिखने का सबसे आसान तरीका होता है यही, थोड़ा सा रफ है, हमेशा जानना बेटा ए सी डी का साइन लिख लो, बी का थोड़ा सा समझने वाली चीज है जिसको आराम समझो बेटा। तो बी का साइन लिखने का तरीका होता है वर्टेक्स का एक्सपोनेंट। क्या होता है, वर्टेक्स का एक्सपोनेंट। तो याद है पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है उसका एक्सपोनेंट होता है -b/2a। क्या होता है बेटा, -b/2a। तो ध्यान से बताओ वर्टेक्स आपका एक्सपोनेंट के लिए क्या एक्स प्लस में जाना पड़ेगा, नहीं। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर ध्यान से देखो इसके वर्टेक्स का एक्सपोनेंट जो होगा तो इसके लिए क्या प्लस में जाना पड़ेगा कि नहीं। अगर इसके वर्टेक्स पे पहुंचना है, वर्टेक्स यहाँ पे है बेटा, तो एक्स में क्या प्लस में जाना पड़ेगा। तो हमेशा वर्टेक्स के एक्सपोनेंट पे फोकस करिए बेटा। तो वर्टेक्स का जो एक्सपोनेंट होगा तो क्या प्लस में होगा कि नहीं बेटा। अगर ये सोचो प्लस में है तो बताओ बी का साइन कैसे होगा। सोचो ए बी पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस, तो इधर मल्टीप्लाई करो तो बी की वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी कि नहीं बेटा। फटाक से देखो अपने आप समझ आएगा बेटा। फिर से देखो बेटा, एक ऐसा है पॉजिटिव तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या माइनस आएगा कि नहीं बेटा। हमको साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब बी का साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, खत्म बेटा। बी पे ही थोड़ा है तो बी पे एक बार और मैं बोल रहा हूँ, -b/2a की वैल्यू कैसी है बेटा, पॉजिटिव। कैसे है बेटा, क्योंकि वर्टेक्स का एक्सपोनेंट। याद करो मैंने बताया था पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान दो एक्स में क्या प्लस में चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब वर्टेक्स का एक्सपोनेंट कैसा है बेटा, पॉजिटिव। वर्टेक्स का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। अब बताओ ए बी पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, दो बी प्लस है तो ये प्लस में है, और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो बी का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बी यहाँ पे क्या है बेटा, नेगेटिव है। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हर बार ये बताऊंगा नहीं, ये ग्राफ है बेटा, यही है मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है, आप समझो हर बार यही है बेटा। चलो अगले ग्राफ पे आते हैं फटाफट। समझ में आ रहा है बेटा, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा। तो 2-3 क्वेश्चन इसके करा रहे हैं बेटा, फटाफट देख लीजिए, फिर आगे हम ग्राफ में आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट, ठीक है। चलो आगे भी देखते। जैसे मान लो ये कर दिया कि पैराबोला मान लो ऐसा है, ग्राफ अगला क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कर दिया कि पैराबोला ऐसा है बेटा, सिंपल सा कुछ भी देखो, कर देगा पैराबोला मान लो ऐसा है, ऐसे है। अब बताओ ABCD का साइन क्या बताना बेटा, ABCD का साइन फटाफट बताओ। चलो फटाफट लिखना चालू करते हैं बेटा, जिनको आता है स्क्रीन पर फटाफट ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखिए बेटा। चलो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो ये कैसा है बेटा, पॉजिटिव। सी बताओ, सी प्लस में कट कर रहा है माइनस में तो सी नेगेटिव। डी बताओ क्या दो जगह कट कर रहा है तो डी का मान पॉजिटिव। क्लियर बेटा। और अगली बात आती है, ध्यान से बताओ, बी की बात करते हैं। सोचो वर्टेक्स कहाँ पे है बेटा, वर्टेक्स यहाँ पे है ना बेटा, तो एक्सपोनेंट तो 0 ही होगा ना। सोचो -b/2a होता है कि नहीं बेटा। सोचो यहाँ पहुंचना होगा तो एक्स में क्या 0 कुछ नहीं चलना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंट 0, इसका मतलब बी का मान क्या आएगा बेटा, बी का मान भी 0 आएगा। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्लियर बेटा, फटाफट समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पे 0 लिखा है बेटा, क्या लिखा है, आराम से नोट आउट कर लो बेटा, सोल्यूशन देखिए और समझिए बेटा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्लियर बेटा। तो हटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दो क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ बेटा, फटाफट ABCD का साइन लिखवाता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो बस कम। तो मान लो ये है आपका ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ भी मान लो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, ऐसा है। और एक यहाँ एक और पैराबोला बेटा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सेम इसी का, ठीक है। ये एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वो पैराबोला कुछ ऐसा है, ठीक है। ऐसा ये 2 पैराबोला है बेटा, किसका साइन लिखना है, ABCD। फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं, ABCD, ठीक। चलो सबका साइन लिखते हैं बेटा, यहाँ पर भी ABCD का साइन लिखना है, फटाफट देखते हैं, ABC कैपिटल D। चलो स्टार्ट हो जाता है बेटा, फटाफट स्क्रीन पॉज करो, दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, हमेशा जानो ये जो ग्राफ है इसी पैराबोला का है बेटा, fx बराबर ax² + dx + c, ठीक है। तो फिर वो फटाफट चलो पहले पे आ जाता है बेटा। सोचो a बराबर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, a पॉजिटिव,
ध्यान बताओ कहां से जा रहा है, ये तो ओरिजिन से जा रहा है ना, तो सी का मान 0। भाई ना प्लस में कर रहा है ना माइनस में, ओरिजिन से जा रहा है तो सी की वैल्यू क्या आएगी 0। बताओ टच कर रहा है कि कट कर रहा है, टच कर रहा है तो टच कर रहा है तो डी का मान भी 0। मैंने बताया था ना अगर पैराबोला एक्सिस को टच करे तो डी का मान 0, अगर बताओ 2 पॉइंट पे कट करे तो डी का मान पॉजिटिव, और न कट करे न टच करे तो डी का मान नेगेटिव। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब अगली बात करते हैं बी। तो ध्यान से बताओ वर्टेक्स का एक्सपोनेंट क्या 0 है कि नहीं, तो बी का मान भी 0, सिंपल सा। वर्टेक्स का एक्सपोनेंट 0, इसका बी का मान भी 0। अब चलो वहां पे आते हैं बेटा। चलो ए बताओ कैसा है, डाउन पैराबोला तो ए नेगेटिव। बताओ वाई प्लस में कर रहा है माइनस में, कहीं नहीं कर रहा है, ओरिजिन जा रहा है तो 0। चलो डी की बताओ क्या 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं बेटा, हाँ, तो इसका मतलब डी का मान कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। अब चलो बी आते हैं, वर्टेक्स का एक्सपोनेंट क्या होगा बेटा, वर्टेक्स का यहाँ पे है कि नहीं, तो एक्स में क्या प्लस में चलना पड़ेगा, इसका मतलब -b/2 है, आपका पॉजिटिव होगा कि नहीं बेटा, -b/2 कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। ध्यान से बताओ ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्या माइनस आ गया और एक माइनस होगा, सोचो ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू क्या पॉजिटिव ही आएगी ना बेटा। फिर से देख लो बेटा, सब लोग देख लो आराम से, मैं क्या बोल रहा हूँ -b/2 है, वर्टेक्स का एक्सपोनेंट एक्स में क्या प्लस में चलना पड़ेगा, तो वर्टेक्स का एक्सपोनेंट जो -b/2 होगा प्लस होगा कि नहीं बेटा। अब ध्यान से बताओ ए कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पॉजिटिव, खत्म। तो बेटा ये खत्म होता है, पैराबोला का ग्राफ खत्म होता है, हमने साइन लिखना भी आपको सिखा दिया, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को आप चाहे जैसे पैराबोला बना लीजिए, खुद से साइन की प्रैक्टिस करिए बेटा, चाहे जैसे ऊपर नीचे कैसे भी बना लीजिए पैराबोला, ठीक है बेटा। बस समझ आना, या तो अपवर्ड बनाओगे या तो डाउनवर्ड, और खूब प्रैक्टिस करिए बेटा, आपको एकदम बात क्लियर हो जाएगी। बाकी 4 मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर आसानी से हो जाएंगी, और अगर आप फोकस करोगे बेटा तो इतनी सब सारी बातें आपको बताया तो यहाँ से भी आसानी से एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो दोबारा आप इसको देख लीजिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब हम आगे ग्राफ में कंटिन्यू करते हैं बेटा, ये तो हमारा पैराबोला हो गया। अब आगे ग्राफ में हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे ग्राफ है बेटा, तो उनको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक है सब। तो फटाफट देखते हैं बेटा। तो सर इसके बाद ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, देखिए बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके ग्राफ होते हैं, फटाफट देखते हो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो बेटा, देख लो बेटा, fx बराबर a के पावर x, कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना बेटा, a क्या होना चाहिए बेटा, a होना चाहिए पॉजिटिव, और a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात है सर क्यों 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बनाने का टारगेट ही है बेटा, हम क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं बेटा। जब a की वैल्यू 1 होगी तो x कुछ भी रखोगे चेंज आएगा ही नहीं, तो फिर एक्सपोनेंशियल फिर होने का, तो ये एक्सपोनेंशियल बनाने का टारगेट ही यही था कि हम चाहते थे चेंज हो, क्या बेटा, चेंज हो। तो ध्यान रखना बेटा, ए पॉजिटिव हो और ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1। तो सोचो ये ग्राफ बनने का तरीका क्या होगा बेटा, इस तरह के फंक्शन का ग्राफ बनाने का तरीका है, ध्यान से बेटा, पहला केस आता है, ठीक है, तो इसको मैं ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिया बेटा। अब चलो ग्राफ पे आते हैं। सबसे पहले बेटा fx बराबर a के पावर x, कंडीशन आप समझ गए बेटा, सेम ये होनी चाहिए। अब बताया सब, अगर a का मान, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो बेटा, अगर a का मान 0 से 1 के बीच हो, a का मान कहाँ से कहाँ हो बेटा, 0 से 1 के बीच हो। कंडीशन तो हमने बता दिया, ये आपको बताना जरूरी था बेटा कि कब डिफाइन होता है। अब हम आते हैं पहले ग्राफ पे, अगर fx बराबर a के पावर x हो, लेकिन a की वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर जानता है ना बेटा, जैसे 1/2 हो जाए, 1/4, 3/5 कुछ भी होते, इस तरह के नंबर हो और इसकी पावर x हो, तो इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ होता है देखो कैसे बनाएंगे बेटा। सोचो ध्यान से, बेसिक से दिमाग लगाओ बेटा, कोई रटना नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई रटा, अगर बेसिक से दिमाग लगाओगे ना, आप ऐसे समझो आपको बेसिक बहुत ज्यादा बेसिक बातें क्लियर है हमको और बहुत ज्यादा ग्राफ हमको रटा नहीं है, तो भी आप बेसिक समझोगे अपने आप समझ जाओगे बेटा। अब ध्यान से ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका क्या है, सोचो अगर मैं यहाँ पे x मान रखता हूँ, सोचो बताओ a कैसा है, इसका बेस कैसा है बेटा, 0 से 1 के बीच का नंबर, तो बताओ 0 से 1 के बीच के नंबर का पावर जितना बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब आगे ग्राफ बढ़ेगा, और पावर जितना घटाएंगे वैल्यू घटेगी नहीं, तो इधर ग्राफ घटेगा, तो ग्राफ कुछ कैसा होना चाहिए, क्या इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होना चाहिए नहीं बेटा, तो ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, बन गया। फिर समझो बेटा, सोचो a कैसा नंबर है, बेस जो इसका है क्या 0 से 1 के बीच का नंबर है, बताओ इसका मतलब 0 से 1 के बीच का नंबर का अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे ग्राफ बढ़ता जाएगा ना, और जैसे पीछे जाएंगे ग्राफ क्या बहुत छोटा होगा, तो माइनस इनफिनिटी क्या 0 तरफ ट्रेंड करेगा कि नहीं बेटा, माइनस इनफिनिटी कहाँ होगा 0 तक, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसे बढ़ते इंक्रीजिंग ग्राफ, कैसा ग्राफ होगा बेटा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ, क्लियर है बेटा। तो सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचो x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा 1, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, समझ रहा है बेटा ये वाला। अगले ग्राफ पर आते हैं बेटा, 2 नंबर, अगर आपका fx बराबर, ध्यान रखना बेटा, a के पावर x ग्राफ हो, लेकिन a का मान क्या हो बेटा 1 तो हो नहीं सकता, 1 से बड़ा हो, क्या बेटा 1 से बड़ा हो, तो इस तरह का ग्राफ कैसा होगा बेटा, सोचो एक बार, सोचो कुछ सोचो। देखो एक बार मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, आप समझ लो बेटा, समझ लोगे तो आपको रटना ही नहीं पाया, अदरवाइज ध्यान रखना बेटा, 2-4 बनाओगे तो अपने आप ध्यान भी हो जाएगा बेटा।
अब ध्यान बताओ एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। बताओ अब ए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 2 की पावर एक्स हो, 3 की पावर एक्स, 5 पावर एक्स, 10 पावर एक्स, कुछ भी इस तरह का कोई भी ग्राफ पूछे तो सोचो अगर मैं एक्स का मान बढ़ाऊंगा, अगर यहाँ पे सोचो ए अगर 1 से बड़ा है तो अगर एक्स वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वैल्यू क्या बढ़ेगी, एक्स बड़े नंबर का पावर जितना ज्यादा बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आगे जाने पर बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको बातें कुछ यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा सही करा लेता हूँ, सॉरी बेटा यहाँ पे हमने गलती कर दी, सॉरी इस ग्राफ को थोड़ा सही कर लेता, बोल सही रहा था, यहाँ पे बन गलत गया मेरे से। सोचो ध्यान से बताओ, वहां पे कोई मिस्टेक होगी लग रहा है, थोड़ी सी ध्यान दीजिए। सोचो ध्यान से बताओ एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, ए की पावर एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, ए की पावर एक्स। तो सोचो एफ एक्स बराबर अगर ए की पावर एक्स है तो बेस क्या है बेटा 0 से 1, और हम जानते हैं 0 से 1 के बीच के नंबर का पावर जितना बढ़ाएंगे वैल्यू उसकी उतनी कम होगी बेटा, क्या होगी बेटा, कम होगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्राफ क्या होगा बेटा, घटता जाएगा कि नहीं बेटा, वैल्यू कम होती जाएगी बेटा, और जैसे इधर जाएंगे ग्राफ बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ कुछ कैसा होगा बेटा, ये इसका ऐसा ग्राफ होगा बेटा, वहां गलती हुई थी मेरे से, ठीक है बेटा, सॉरी ध्यान नहीं दिया बेटा, क्लियर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 0, सॉरी ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है बेटा। फिर से देख लो आराम से, हमने क्या बोला सिंपल था, बताओ यहाँ पे बेस क्या है 0 से 1 के बीच का नंबर है, बताओ 0 से 1 के बीच का नंबर का पावर जितना ज्यादा बढ़ाओगे क्या वैल्यू उतनी ही कम आएगी बेटा, जैसे 1/2 है उसकी पावर 2 करो 1/4, 3 करो 1/8, 4 करो 1/16, 5 करो 1/13, क्या वैल्यू घट रही है ना पावर बढ़ाने पे। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच का नंबर है उसका पावर जितना बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे ग्राफ घटेगा, तो ग्राफ कैसा होगा डिक्रीजिंग, तो ये देखो इस तरह से। और यहाँ पे कैसा होगा बेटा 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़े नंबर का पावर जितना ही बढ़ाओगे वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा बेटा डिक्रीजिंग आएगा कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, समझ रहे हो इस पॉइंट का। अब सोचो ये ऐसे पहले लिखा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पॉइंट अभी 0,1, क्योंकि x बराबर 0 रखोगे तो बताओ a के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, तो पॉइंट है 0,1, यहाँ तक सही बेटा। तो ये बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, किसका ग्राफ है बेटा एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ आएगा तो आप ऐसे ही बनाओगे बेटा। आपसे बोला कि 1/2 की पावर एक्स तो ऐसा बनाओ, आपसे बोला 7 पावर एक्स तो वैसा बनाओ, तो क्या आसानी से बात क्लियर है बेटा। आगे आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, क्लियर है बेटा, नोट कर लो आराम से, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ठीक है, यहाँ सारी बातें होगी। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग के भी बता के फिर आज की क्लास हम लोग बेटा यहीं पर ओवर करें। तो अगली बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा बेटा, ठीक है। तो अगर लॉग वाले हम फंक्शन की बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद जैसे आपसे फंक्शन क्या पूछा गया बेटा, अगर हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो जैसे आपसे फंक्शन क्या पूछा गया है, जैसे आपको फंक्शन दिया है f(x) बराबर, समझ लो बेटा, पहले समझ लेते बेटा, f(x) बराबर आपको फंक्शन दिया है f(x) बराबर log a बेस पे x, log a बेस पे x, और a कैसा है बेटा, a की वैल्यू है 0 से 1, 0 से 1 के बीच का नंबर। तो बता अगर लॉग के लेक्चर की बात करें बेटा, जिनको लॉग के थोड़े से आइडिया क्लियर ना हो बेटा, तो मैंने क्लास 11th में के लेक्चर्स जो अपलोड किए हैं बेटा, उसमें जाओगे मैथमेटिकल टूल के लेक्चर में सबसे पहला लेक्चर जो है वो हमने लॉग के बारे में बताया, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ध्यान से बताओ क्या लॉग ए बेस पर क्या है बेटा x है, तो a का मान क्या 0 से 1 के बीच का है, क्या है बेटा a का मान 0 से 1 के बीच का। अगर a का मान सोचो लॉग का मान किसके बराबर होता है, पावर के बराबर, किसके बराबर होता है पावर, तो ये ग्राफ कैसा होगा अगर a का मान 0 से 1 के बीच हो, 0 से 1 के बीच में होगा, तो ध्यान से आप बताओ तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा। सोचो अगर x का मान बहुत छोटा रखोगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी बेटा। सोचो x मान, सोचो ये बेस है ना बेटा, सोचो बेस अगर ध्यान से बताओ लॉग का मान, लॉग किसके बराबर है, लॉग का मान पावर के बराबर होता है। सोचो जैसे जैसे x का मान घटाओगे मतलब पावर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बेटा, तो x का मान जब बहुत कम होगा तो पावर क्या होगा इन्फिनिटी। और जानते हो लॉग कहाँ पे डिफाइन होता है, ये आपको पता है, लॉग हमेशा बेटा x पॉजिटिव पे डिफाइन होता है बेटा, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफाइन कहाँ होगा बेटा, जब x पॉजिटिव और a पॉजिटिव और a 1 ना हो, a 1 ना हो, तो ग्राफ इसका कैसा होगा, जब x बहुत कम होगा तो इसकी ग्राफ इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी बेटा, जैसे जैसे x बढ़ाओगे इसका मान बढ़ेगा घटेगा घटेगा, तो ये ऐसे जाएगा बेटा ग्राफ, ऐसे इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाता है बेटा, इन्फिनिटी तक। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x बराबर अगर मैं 0 रखूँ, x बराबर 0 नहीं, सॉरी क्या लिखूँ, x बराबर 0 नहीं, ये 1 है बेटा। अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो लॉग का मान क्या होगा 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो log 1 का मान क्या होता है बेटा 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसे ऐसे आता है, यहाँ से तो यहाँ तक बेटा पैरेलल होता है बेटा, बोलूंगी ना यहाँ से ऐसे पैरेलल, ऐसे ऐसी बात करते हैं। अगला f(x) इक्वल टू log a बेस पे x, लेकिन a क्या हो बेटा बेस 1 से बड़ा हो।
अगर बेस 1 से बड़ा हो तो कैसा ग्राफ होगा बेटा? अब सोचो वही बात है, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बेटा? तो कैसा ग्राफ होगा? ये इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होगा। लेकिन ध्यान रखना जब एक्स मान रखेंगे 0 के पास रहेगा तो वैल्यू क्या बहुत छोटी होगी, तो ग्राफ कहां से आएगा बेटा? नीचे से। तो ग्राफ ये कुछ ऐसा जाएगा बेटा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? सोचो x बराबर 1 रखने पर y का मान 0, तो ये 1 का मान 0। तो ये बेसिकली ये ग्राफ है आपका बेटा, एक आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है और एक डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा। तो आज हम बेसिकली अब आपसे कोई भी आपसे पूछ ले लॉग ई बेस पे x का, तो e क्या होता है 1 से बड़ा, तो ग्राफ ऐसा बनाओगे बेटा। बोला लॉग 2 बेस पे x, तो 2 क्या होता है 1 से बड़ा होता है, तो ये वाला बनाओगे। बेस जहां भी 1 से बड़ा दिखे तो ऐसा ग्राफ बनाना है। बेस 1 जैसे ऐसे बोल दे लॉग 1/2 बेस पे, बेस क्या 1/2 कर दे, 1/2 बेस पे x, तो ग्राफ कैसा होगा ऐसा। तो बेस कभी भी 1 छोटा हो ग्राफ ये बनाना है बेटा, बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ये बनाना है। ठीक है। अब बेसिक से समझ से करेंगे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो बेटा, तो यही तक आज की क्लास हम लोग करते हैं बेटा। तो आज की बेटा मैथ की क्लास ओवर होती है बेटा। अच्छे से आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो बेटा हम लोग यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। बाय बेटा।